गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम रवि एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री की ओर और 10+2 के लिए आईसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स समस्थानिक और समभारिक, जिसे हम इंग्लिश में आइसोटॉप्स एंड आइसोबार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे आज आईएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक होगा आइसोटॉप्स, समस्थानिक। समस्थानिक को अंग्रेजी में प्यारे बच्चों आइसोटॉप्स कहा जाता है। बिल्कुल, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग कि इसे इंग्लिश में समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहा जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखना है कि आइसोटॉप्स है क्या चीज, समस्थानिक किसे कहते हैं। यदि एक नजरिया से यदि समस्थानिक शब्द को देखा जाए तो इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्थानिक क्या है। समस्थानिक का मतलब सम का मतलब समान, और अस्थानिक यानी स्थान, यानी जिसका स्थान समान हो उसको हम लोग समस्थानिक कहेंगे। तो यहाँ पर स्थान जो समान हो, तो स्थान समान होने का मतलब है कि परमाणु संख्या, नॉट मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या नहीं, एटॉमिक मास यदि आपका बराबर हो और मास नंबर आपका बराबर नहीं हो तो वैसे है ना क्या कहलाता है, वो समस्थानिक कहलाता है। तो अब हम लोग इसको परिभाषा से समझेंगे कि समस्थानिक क्या चीज है। तो बेटा इसमें समझना होगा कि समस्थानिक के लिए कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम ले लेते हैं कार्बन, एक एग्जांपल लेते हैं, और यदि ये कार्बन को इस तरह लिख दिया जाए तो आपको ये समझना होगा बेटा, ये 12 जो 12 है और ये जो 6 है, ये आपका क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु संख्या है। तो ये जो बेटा तुम देख रहे हो ये एटॉमिक नंबर आपका है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो देख रहे हो ये आपका परमाणु संख्या नहीं है बल्कि द्रव्यमान संख्या है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। यानी ऊपर वाले परमाणु संख्या हो गया और नीचे वाले ऊपर वाले द्रव्यमान संख्या हो गया और नीचे वाले परमाणु संख्या। उसी तरह यदि हम और किसी का बात करते हैं, यदि हम किसी और का बात कर लें, कार्बन का 12 और कार्बन के ये 6, तो इसी तरह यदि हम किसी और का हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन पर यदि हम यहाँ पर 2 देते हैं और इसका 1 देते हैं, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 2 जो है वो मास नंबर है और 1 जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु संख्या 1। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाले जो होते हैं वो बेटा परमाणु संख्या होता है। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाला जो होता है वो द्रव्यमान संख्या 12 है यहाँ, और यहाँ जो 6 है वो तुम्हारा परमाणु संख्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आज हम लोगों को ये देखना है कि द्रव्यमान संख्या क्या और परमाणु संख्या क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं समस्थानिक की परिभाषा की ओर, ठीक है, चलते हैं। अब हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर है, समस्थानिक के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का डेफिनेशन क्या होता है, आइसोटॉप के बारे में अब तो पढ़ चुके हैं कि आइसोटॉप क्या है। मतलब जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाता है। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं, समस्थानिक की परिभाषा। फ्रेंड्स समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स, समझोगे। एक ही तत्व के वे परमाणु एक ही तत्व के वे परमाणु एक ही तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होती है
समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो वह समस्थानिक कहलाता है। वह समस्थानिक कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि समस्थानिक क्या है। अब हम लोगों की परिभाषा है समस्थानिक क्या है। एक ही तत्व के वे परमाणु, जिनके एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वो समस्थानिक कहलाता है। अब हमें एक एग्जाम्पल से देखना है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वो बेटा समस्थानिक कहलाते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि समस्थानिक क्या है। एक एग्जाम्पल यदि लिया जाए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं समस्थानिक के लिए हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स? H। तो ये जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 में आप देखेंगे सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला नाम आप जानते होंगे, पहला नाम है प्रोटियम। प्यारे बच्चों, सबसे पहला नाम है बेटा प्रोटियम। दूसरा नाम में हम बात करते हैं प्रोटियम के बाद है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। और तीसरा नाम है प्यारे बच्चों ट्राइटियम। बहुत पेचीदा नाम है बेटा, ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखना है, मेरे पास 3 नाम आ गया है। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक? 3। पहला जो बेटा है प्रोटियम, दूसरा क्या है ड्यूटीरियम, तीसरा क्या है ट्राइटियम। तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, यदि एक दृष्टिकोण से बेटा यहां देखा जाए तो ये भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, ये भी आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, और ये भी बेटा आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हम लोग पढ़े क्या समस्थानिक के बारे में? हम लोग बेटा पढ़े समस्थानिक में क्या? समस्थानिक में पढ़े कि समान स्थान। तो समान स्थान किसका होना चाहिए? ध्यान दोगे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। जिनकी बेटा क्या है? परमाणु संख्या समान हो। तो परमाणु संख्या समान हो तो प्रोटोनियम की भी परमाणु संख्या 1 होगी, ड्यूटेरियम की भी परमाणु संख्या 1 होगी, और ट्राइटियम की भी परमाणु संख्या 1 होगी। लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में बताएं, ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसको बेटा मास नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटियम की 1, ड्यूटेरियम का 1, ट्राइटियम का 1। अब इसकी क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारे पास ये एक समस्थानिक का उदाहरण हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसमें से बेटा सबसे पहले प्रोटियम के लिए क्या लिखेंगे? S11, यानी इस पर जो पावर 1 है ये आपका एटॉमिक मास हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? एटॉमिक नंबर। ये भी 2 हो गया एटॉमिक मास नंबर हो गया, और ये क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। 3 हो गया मास नंबर, और 1 हो गया एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या कहेंगे? ये आपका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। तो समस्थानिक कहते हैं क्या? किसे कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान हो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम समस्थानिक कहते हैं। यानी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सभी की परमाणु संख्या बेटा समान है और सभी की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। तो बिल्कुल समझ आया होगा बेटा तुम लोगों को। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि समस्थानिक तो समझ गए, और एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए तो बहुत सुंदर की बात है। एक एग्जाम्पल, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यदि हम कार्बन की एग्जाम्पल लें, इसकी
कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है बेटा? सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। तो यदि हम कार्बन का लेते हैं, मान लिया जाए ये कार्बन है मेरे पास, ये भी कार्बन है मेरे पास, और ये भी बेटा मेरे पास है कार्बन। सबसे पहले कार्बन जो देख रहे हो बेटा, ये कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन का जो मान है यहाँ पर, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। और अब यहां से हम लोग देखते हैं समस्थानिक के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दोगे। कार्बन कार्बन कार्बन, सबसे पहले क्या देखना बेटा कि कार्बन की परमाणु संख्या 1 होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो कार्बन को जो परमाणु संख्या, इसका भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और द्रव्यमान संख्या जो बेटा है इसका अलग अलग है। यानी इसकी द्रव्यमान संख्या ये 12 होगा, ये 13 होगा, और ये बेटा क्या होगा? 14 होगा। तो इस तरह से जो अलग अलग मान है बेटा, तो ये भी कार्बन जो देख रहे हो, यह भी एक समस्थानिक का उदाहरण है। समस्थानिक में फिर हम लोग अगेन उसको हम प्रयास करते समझने के लिए, जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो बेटा समस्थानिक कहलाता है। यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, है ना? C6H12, C6H13 और C6 और 14। तो यहाँ पर क्या है, सभी की परमाणु संख्या समान है 6 6 6, लेकिन द्रव्यमान की संख्या सभी का अलग अलग है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर क्या है? 14 है। ऑल मास नंबर आर डिफरेंस बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल, इट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु संख्या समान होती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो इट इज राइट बेटा, ये बिल्कुल समझ आ गया होगा आप लोगों के समस्थानिक क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसी समस्थानिक को समझ लेंगे, और इसे आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो बेटा इसे स्क्रीन शॉट ले लें। फिर हम लोग समस्थानिक के बाद संभारिक में चलते हैं, फिर अगला टॉपिक मेरा संभारिक रहेगा, इसे आप जल्दी नोट कर लें, ये तो स्क्रीन शॉट ले लें। तो अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संभारिक। संभारिक क्या होता है, अब हमें ये देखना है कि संभारिक किसे कहते हैं। और ये बेटा इसी के लिए 10+2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे सही रूप से बेटा पढ़ोगे तुम लोग कि संभारिक क्या है, समस्थानिक क्या है। तो अभी मेरा टॉपिक क्या था? समस्थानिक। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा संभारिक। तो प्लीज ध्यान दोगे बेटा, संभारिक क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर संभारिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा संभारिक, जिसे हम अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। ठीक है, ये बेटा है क्या? संभारिक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोबार। बिल्कुल इजी। इसकी जो परिभाषा बेटा बिल्कुल समस्थानिक का उल्टा है। जो समस्थानिक की परिभाषा पढ़े हैं, ठीक इसको उल्टा अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा संभारिक की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां ध्यान दोगे, समस्थानिक की परिभाषा हम लिख रहे हैं। संभारिक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? आइसोबार। चलिए, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वैसी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे
संभारिक कहा जाता है। बेटा बिल्कुल इसकी जो परिभाषा हम बता चुके हैं कि बिल्कुल अपोजिट परिभाषा बेटा। संभारिक किसे कहते हैं? वैसी परमाणु संख्या जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वह क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। यानी इसमें बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि परमाणु संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो समान होगी। यानी एटॉमिक मास इज इक्वल, एटॉमिक मास जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, बट एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंस होगा, वो अलग अलग होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे। तो एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं बेटा, तुरंत अभी समझ आएगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं। यदि हम एक एग्जांपल में यदि बेटा लेते हैं आर्गन, यदि ले लें आर्गन के बाद हम लोग, आर्गन के बाद होता है पोटेशियम, तो आर्गन के बाद हमें एक पोटेशियम ले लें और उसके बाद ले लें कैल्शियम। तो ध्यान दोगे बेटा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का जो सिंबल होता है बेटा Ar होता है, आपको बिल्कुल पता होगा। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बेटा? Ca। तो हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि संभारिक क्या? वैसी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। यानी वैसे परमाणु संख्या जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी इसका भी द्रव्यमान संख्या 40 है, इसका भी द्रव्यमान संख्या 40 है, इसका भी द्रव्यमान संख्या बेटा 40 है। ओके, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तो आपको बेटा पता होगा आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। ठीक है, तो बिल्कुल परिभाषा के अनुसार हमारे पास एग्जांपल है बेटा। देखो कैसा परिभाषा, कोई वैसी परमाणु संख्या जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तो क्या मेरे पास द्रव्यमान संख्या सभी का समान नहीं है क्या? बिल्कुल द्रव्यमान संख्या समान है, किंतु या परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये जो परमाणु संख्या है बेटा, एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंस होना चाहिए, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, आर्गन की एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 है। तो ये सभी डिफरेंस है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर इक्वल है और एटॉमिक नंबर काफी डिफरेंस है। इसलिए बेटा ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया? ये तुम्हारा संभारिक का हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये बेटा तुम लोगों को बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ आ गया होगा आज का ये टॉपिक। ये संभारिक क्या है और समस्थानिक क्या है, बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ आ गया होगा। और ये बेटा आईएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आईएससी के लिए। आप यदि इसको समझ के जाते हैं तो आई होप, मुझे आशा है कि आप इसमें मतलब 6 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डू वॉच द solution of this problem on my YouTube channel, and if you like please comment and feedback and share it others. Thank you. नेक्स्ट टाइम में फिर मिलते हैं। बाय।